Good morning, dear students. Today we are going to read the third chapter of the prose. यानी प्रोज का आज हम लोग थर्ड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी लड़की, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। यानी इस चैप्टर को कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। यह स्टोरी एक स्ट्रिक्ट फादर, यानी द स्टोरी इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रिक्ट फादर एंड हिज डॉटर। यानी जो उस छोटी लड़की के जो पिता हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट हैं, उसी के बारे में ये कहानी लिखा गया है। In reality, the father is shown as very hard-working and a strict disciplinary, shown his anger when the daughter puts any obstacles in his works without knowing it। और उसके पिता इतने बिजी रहते हैं अपने हार्ड वर्किंग के कारण, यानी इतना व्यस्त रहते हैं कि कोई भी मैटर, उनके रूम से कोई भी चीज़ विदाउट एनी परमिशन अगर उनके रूम से कोई लेकर जाता था तो उस पर गुस्सा करने लगते थे, वो क्रोधित हो जाते थे। और दैट्स वाई, इसी वजह से जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा डरी रहती थी। जब भी उनके सामने आती थी तो वो बोलने का प्रयास करती थी, लेकिन वो हकलाने लगती थी, यानी स्पष्ट नहीं बोल पाती थी, इतना वो उनसे डर जाती थी। और यही कारण था कि जो उसका अपने पापा के प्रति जो उसका सोच था वो अलग था। वो यह सोचती थी कि पापा शायद ऐसे ही होते हैं क्या, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। लेकिन फिर बाद में उसको यह एहसास होता है कि हमारे पापा इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा बिजी होने के कारण वो थोड़ा क्रोधित रहते हैं। और उसको एहसास हो जाता है कि नहीं, पापा भी मुझसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस चैप्टर में एक स्ट्रिक्ट फादर और एक छोटी लड़की के बीच में रिलेशन को दर्शाया गया है, और किस तरह से वो लड़की उनके प्रति वो फील करती है। इस चैप्टर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, she was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter on the long road. Jenny, to the little girl, she was a figure to be feared and avoided. यानी उस बच्ची की, वो छोटी सी बच्ची जिसके दिमाग में यह बना हुआ है, यानी ही वॉज फिगर्ड टू फियर, यानी हमेशा अपने पापा के वजह से वो हमेशा डरती रहती है, और वो चाहती है कि पापा का सामना मेरे से न हो। यानी हमेशा वो पापा को क्या करती रहती है, पापा से छिपती रहती है, अवॉइड उनको करती रहती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, और उसके पापा ऑफिस जाने से पहले प्रत्येक मॉर्निंग उसके वो रूम में आते थे और उसको क्या हमेशा उसको किस करते थे। किस करने के बाद से टू विच सी रिस्पॉन्डेड, यानी जैसे वो किस करते थे उनको जो बच्ची थी वो बोलती थी गुड बाय फादर, यानी बाय पापा, गुड बाय पापा। एंड वो सी वाज ग्लैड, और जब उसको यह एहसास हो जाता था कि जो हमारे पापा हैं वो अब लॉन्ग रोड पे, यानी वो रोड पे जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे क्या करती थी, डरती थी। और जब उसको यह
पता चल जाता था कि पापा चले गए तो एकदम खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम शी स्टूड नियर द staircase and hear his loud voice in the hall, bring my tea and see drawing room, has not the paper come yet? Mother, go and see if my paper out there and bring me my slippers. और जैसे ही वो शाम को आते थे अपने घर पे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, यानी जो स्टेयर केस था वहाँ पे वो क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती, यानी जो सीढ़ी था वहीं पे वो क्या हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। और जो उनका ही हियर द लाउड वॉइस इन द हॉल, जो हॉल था जहाँ पे वो रहते थे वो बोलते थे तो उस आवाज़ को वो सुनती थी, छिपके से होकर वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, और वो बोलते थे मेरा चाय लेकर आओ, ड्राइंग रूम में मेरा चाय लेकर आओ। और फिर कहते थे हाई द पेपर कम मेट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, क्या वहाँ पे पेपर है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, अगर मम्मी अगर मेरा पेपर वहाँ पे है तो लेकर आओ। ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरा स्लीपर भी लेते आना। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और जैसे यानी केजिया मदर वुड कॉल हर, उसकी जो माँ है केजिया को कहते हैं कि बेटा इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो क्या करो, आ जाओ और पापा का जो बूट्स है यानी उनका जो शूज है उसको क्या करो, निकाल दो। स्लोली स्लोली, और जब यह बात मम्मी कहती थी तो वो धीरे धीरे विदाउट एनी विलिंगली, यानी इच्छा न रहते हुए भी वो क्या धीरे धीरे ड्राइंग रूम में वो आती थी। और आने के बाद स्टेयर एंड मोर स्लोली अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे उस रूम को यानी हॉल को क्रॉस करके वो क्या करती थी, धीरे से जो दरवाजा था उसको पुश करती थी और ड्राइंग रूम में वो क्या करती थी, प्रवेश करती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय जब वो प्रवेश करती थी तो उसके पिता यानी वो चश्मा लगाए हुए थे यानी लगा चुके थे, और उसके बाद से वो उसके तरफ देखते थे, और देखने के बाद से जो लिटिल गर्ल है वो क्या हो जाती थी, एकदम डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और जब वो आती थी तो कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा केजिया, ये जो मेरा सूट है उसको क्या करो, निकाल दो और इसको बाहर रख दो। और फिर कहते थे हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की रही? तो केजिया बोलती है आई डिडंट नो फादर, यानी वो हकलाती थी। तो यू डिडंट नो इफ यू स्टेटर लाइक द मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो कहते थे कि अगर तुम इस तरह से, जिस तरह से केजिया बोलती थी कि आई डिडंट नो फादर, तो वैसे उसके पिता भी उसको बोलते थे कि अगर तुम यू डिडंट नो, अगर तुम इस तरह से बोलोगी मीन्स कि अगर तुम हकलाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें क्या करेंगी, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टेयर विथ द अदर पीपल, हैज क्वाइट गिवन इट अप, यानी जो केजिया थी वो दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी, केवल हैव गिवन अप इट, यह हकलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू से द वर्ड प्रॉपरली, लेकिन जब वो अपने पापा के साथ आती थी और उनसे जब बात करती थी तो वो यानी प्रॉपर रूप में बोलने के प्रयास में वो क्या बोलने लगती, हकलाने लगती थी। व्हाट्स मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट मदर, I wish you touch this child not to be appear on the
ब्रिंक अप सोसाइट हियर केजिया कैरी माई टी बैक टू द टेबल केयरफुली। और इस तरह से ओ व्हाट्स मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। वो कहते हैं क्या बात है और तुम इतना उदास होकर, इतना दुखी होकर क्या देखती हो। मदर आई विश यू टच दिस चाइल्ड, यानी वो कहते हैं अपनी माँ से, कहते हैं कि माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अच्छी तरह से समझाओ। नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंग अप सुसाइड, यानी जब मेरे सामने वो आती है तो लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है, और इसको तुम समझाओ कि इस तरह से मेरे सामने न आए। हियर केजिया कैरी माई टी बैक टू द टेबल करके, और कहते हैं कि बेटा आराम से जाओ, यानी वो टेबल पे चाय लेकर आओ, और केयरफुली वो आराम से करें कि आराम से चाय लेकर आओ, ध्यान दो। ही वॉज सो बिग, यानी वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्स, यानी जब उसके पापा जब जमाई लेते थे तो देखने में वो कैसे लगते थे, यानी बहुत विशालकाय लगते थे। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन व्हेन लाइक थिंकिंग अबाउट अ गियांड, जैसे उनके बारे में अगर विचार किया जाए तो जैसे लगते थे कि क्या गियांड है, मीन्स राक्षस के थे। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out to the sofa, his handkerchief up on his face, his feet on one of the best कैसन, यानी संडे के दिन, यानी दोपहर के समय उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, उसकी दादी माँ केजिया को क्या भेजती है, ड्राइंग रूम में भेजती हैं, यानी किस लिए, अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह से बात कर ले, इसलिए वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती हैं विद फादर एंड मदर। बट यानी जैसे ही केजिया उस रूम में पहुंचती है तो देखती है कि मदर फाउंड रीडिंग, यानी जो मम्मी है वो क्या कर रही हैं, वो कुछ पढ़ रही हैं, और जो पापा हैं वो सोफे पे क्या कर रहे हैं, अपने पैर मतलब स्ट्रेच करके, यानी पसार कर क्या किए हुए, सोए हुए हैं। हिज हैंड करचिप ऑन हिज फेस, और जो उनका हैंकिंग है, हैंकी मीन्स जो दस्ती है उनके सर पे है, यानी अपने फेस पे रखे हुए हैं। हिज फुट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कैसन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और जो उनका जो पिलो, यानी कैसन मतलब पिलो होता है, जो तकिया है, देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यानी तकिए पे वो क्या आराम से लेटे हुए हैं, और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, यानी खराटे मारते हुए वो आराम से क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। शी sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time and looked at her. जब वो देखती है तो जाने के बाद वो क्या करती है कि स्टूल पे बैठ जाती है और ग्रेवली यानी उनके तरफ वो देखती रहती है, गंभीरता पूर्वक अपने पापा की तरफ देखती रहती है। अनटिल ही वोक एंड स्टेज, और जब वो जग जाते हैं यानी जब जगे तो आस्क दैट टाइम एंड लुक एट हर, यानी टाइम पूछते हैं और उसी समय वो क्या उसकी तरफ क्या करते हैं, देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और इस तरह से क्यों घूरती हो, यानी अपनी बेटी से कहते हैं कि केजिया डोंट स्टेयर सो केजिया, यानी इस तरह से मत देखो बेटा, तुम यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यानी तुम एक भूरे क्या आउल की तरह दिखती हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, द ग्रैंड मदर टोल्ड her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift of a beautiful piece of yellow silk, यानी अगले दिन जो उसकी दादी माँ है वो केजिया से कहती हैं, यानी
वॉज केप्ट इंडोर, ये ठंड का मौसम है और वो लोग घर ही पे हैं। तो उसकी जो ग्रैंड मदर हैं यानी उसकी दादी माँ कहती हैं कि बेटा अगले सप्ताह पापा का क्या है, बर्थडे है, और मैं चाहती हूँ कि यानी उसको सजेस्ट करिए कि तुम एक क्या करो, पिन कैसन एक तकिया बनाओ, अपने पापा को क्या खूब सुंदर खूब अच्छे सा ब्यूटीफुल कैसन बनाओ, यानी पिलो बनाओ अपने पापा को क्या करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। थर्ड, पीस ऑफ येलो सिल्क, जो येलो सिल्क का हो। लेबोरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच थ्री साइड बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन। और इस तरह से जब दादी माँ कहती हैं तो जो केजिया है बहुत मेहनत करने के बाद से वो क्या करती है, डबल कॉटन के साथ यानी 3 साइड से, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स यानी 3 साइड से वो क्या करती है, उसको सिल देती है। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें क्या भरे, यानी व्हाट द फिल इट विथ, दैट इज क्वेश्चन। यानी कुछ उसके पास तो मटेरियल है नहीं कि तकिया के अंदर वो क्या भरे। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, यानी उसकी जो दादी माँ है उस समय वो गार्डन में थी, बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम लुक फॉर स्क्रैप्स, और इस तरह से वो क्या इधर उधर घूम रही थी, अपनी मम्मी के रूम में भी वो क्या कर रही थी, घूम रही थी बेडरूम में। फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है जो फटे पुराने कपड़े होते हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them in the teeny pieces and stuffed her case. She sewed up the fourth side। और इस तरह से जब वो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है तो देखती है क्या कि यहाँ पे बहुत सारे क्या मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, यानी पेपर के बहुत सारे शीट्स यानी बहुत सारे वहाँ पे पेपर रखे हुए हैं। उस पेपर को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेती है और उसको टीनी पीसेज यानी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है, और फाड़ने के बाद से फिर उसको पीलो में उस तकिया में क्या कर देती है, डालने के बाद से जो चौथा पार्ट है उसको भी स्वीट कर देती है, मतलब कि सिल देती है। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यूग एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात जब उसके फादर आते हैं तो हल्ला होने लगता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट, यानी जो उसके पिता एक अच्छा स्पीच तैयार किए थे किसके लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, हैज बीन लॉस्ट यानी वो खो चुका था। कैसे खो चुका था, क्योंकि उसको तो उसने फाड़ कर पिलो में पैक कर दिया था। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट क्वेश्चन, फाइनली मदर कम इनटू द केजिया रूम, और इस तरह से पूरा रूम सर्च किया गया, पूरे रूम में ढूंढा गया, जो नौकर थे उनसे भी पूछा गया, और लास्ट में जो उसकी मदर है वो केजिया के रूम में आती हैं और पूछते हैं, केजिया आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। वो कहते हैं कि केजिया जहाँ तक मेरा मानना है तुम उस रूम में न्यूज़पेपर तो नहीं देखी होगी। ओ यस शी सेड, आई टेयर देम अप फॉर माई सरप्राइज। कहती है यस मम्मी, मैंने तो उस पेपर को मैंने फाड़ कर पापा को सरप्राइज के लिए बनाया है कुछ। व्हाट स्क्रीम मदर लिसनिंग दिस वॉइस, यानी इस बात को सुनने के बाद से वो कहती है क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द टीनी रूम दिस स्टैंड। और जब वो कहती है कि मम्मी मैंने तो उसको पापा के लिए सरप्राइज बनाया है, सरप्राइज गिफ्ट बनाया है, तो वो चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम क्या कर दी। और उसको इसी समय कहते हैं कि कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, इसी क्षण इसी समय तुरंत तुम पापा के रूम में आओ, नहीं डाइनिंग टेबल पे आओ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।